आपकी ऊपर ग्रह भारी हैं, आपकी दशा बुरी चल रही है, क्या होने वाला है आपके साथ, तो उस बारे में आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं उस बारे में बात करने के लिए। से शनिदेव आ रहे हैं और शनिदेव कर्म प्रधान है। सबसे पहले बता देता हूँ झूठे एस्ट्रोलॉजर्स को, सावधान हो जाइए भाई। अगर आपने टिकना है और चलना है तो सच्चाई से चलिएगा। सबसे पहली बात, क्योंकि भाई सोच समझ के चलेंगे तभी कुछ होगा। और शनिदेव कहते हैं न्याय के देवता हैं, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, शनिदेव से नहीं बोल सकते। एक बारी को आप कोर्ट में जज को या वकील को झूठ बोल सकते हैं, शनिदेव को झूठ नहीं बोल सकते। जो सच्चाई पे चलेगा, मेहनत करेगा, सबको किसी को धोखा नहीं देगा, वो सफल होगा। अब सबका हिसाब होना है, ये गारंटेड लिख दिया गया है। अब कईयों की पोबारा होगी और कई बेचारे रोएंगे। और किन के ऊपर शनि भारी होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो सोने और चांदी में उछाल आएगा। अच्छा, और ज्यादा? बिल्कुल आएगा। कंस्ट्रक्शन जो आप देखते हैं, जैसे मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब शनि का साल है, अब देखिएगा बिल्डरों की वाहवाही हो जाएगी। लोहे का काम, बिल्डर, मतलब अब रेट इतने बढ़ने वाले हैं, हो सके तो एक एक फ्लैट ले ही लीजिए आप लोग। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सारे ले लें फटाफट से। ये एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, पूरे इंडिया में ऐसा है। वेस्ट की डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसे बॉम्बे हो गया, अब आपका वेस्ट जैसे ये गुड़गांव हो गया, इस तरह से बाकी जगहों पे भी बढ़ेंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो खैर कहीं पर भी हो सकते है, तो प्रॉपर्टी अगर ऑन द होल देखें तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन देखिएगा आप इस साल, आप कंस्ट्रक्शन देखिएगा, इतनी कंस्ट्रक्शन होगी, मतलब नीचे से जमीन से जड़ से मकान टूटेंगे और बनेंगे दोबारा अलग अलग फ्लोर करके। पहले भी कई सालों पहले भी बूम आया था इस चीज़ का, दोबारा आएगा, आप देखिएगा। सोने चांदी के रेट देखिएगा कितने बढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। पेट्रोलियम, गैस, माइनिंग, इसमें देखिए कितना काम बढ़ जाएगा। अब मतलब बहुत ज़्यादा जनता पैसा कमाने वाली है, पैसा आने वाला लोगों के घरों में, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों में, चुनिंदा लोग और चुनिंदा कामों का बिल्कुल ध्यान रखना है। लेकिन वह बेचारी छोड़नी पड़ेगी लोगों को थोड़ी सी। ये क्या है सर? वह बेचारी इन द सेंस शराब, सिगरेट, मांस और लूट घसूट, झूठ, इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा जी आप लोग। असली कौन नकली कौन, मतलब वही वाली बात है, झूठ पे ना चले तो बढ़िया है, वह बेचारी छोड़नी पड़ेगी। सर राशि के हिसाब से अगर आप बता सकते हो इसको कि बुरा किसके लिए रहेगा, अच्छा किसके लिए तो रहेगा? देखिए, जैसे कि अगर मेष राशि, जैसे कि हम एरीज को लेते हैं, पहले सबसे पहली राशि होती है, वैसे 12 राशियां होती हैं, तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। उनको 11 गुना फल अब शनिदेव जो है वो देने आ रहे हैं। एक तो शनि का साल हो गया और शनिदेव उनके 11वें भाव में बैठकर शशयोग बना रहे हैं, और बाकी प्लैनेट्स की भी पोजीशन देखें तो 11 गुना लाभ उनको ज़्यादा होगा। और ऐसे ही वृषभ राशि है, वृषभ राशि यानी टॉरस, तो टॉरस वालों को भी उनके वर्क प्लेस में उनके बहुत ज़्यादा उनकी जो है सिचुएशन चेंज होने वाली है, पैसा आने वाला है। और ऐसे ही मिथुन राशि होती है जिसको हम जेमिनी बोलते हैं, तो उनके लिए भी उनकी किस्मत जो है वो खुलने वाली है। किस्मत में जो चीज़ें उनको बहुत समय से स्ट्रगल चल रहा था वो सब उनको मिलने वाला है। कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि जो है ये हमारा कैंसेरियन जो है, वहाँ पर जो ये व्यय विचारी करेंगे, तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए तो कहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अगर आप ड्रिंक और नॉनवेज को नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर शनिदेव जो है नंगी तलवार लटका देंगे, और किस वक्त वो तलवार कट जाए और बंदा खत्म। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कर्क राशि वालों को और कैंसेरियंस को। और लियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनिदेव, लियो क्या है, सिंह राशि है। आपको पता है कि शनि की और सूर्य की कभी नहीं बनी है, पिता पुत्र की, लेकिन शनि को यहाँ पर अब सप्तम भाव में आकर, और वो भी शनि के साल में आकर, यहाँ पर सिंह राशि वालों को यानी लियोस को पैसा देना पड़ेगा मजबूरी में, और वो भी लाखों रुपए आएंगे उनके पास, सिंह राशि वालों को भी। और कन्या राशि वालों का तो मैं कहती हूँ कि जितने लोगों का जो कर्ज चल रहे थे, जिनके डेप्थ थे, कर्ज थे, जिनके रोग थे, ऋण थे, शत्रु थे, सब खत्म करने के लिए शनिदेव आ गए। सिर्फ और सिर्फ उनको जो है ना इस साल में थोड़ा सा मकान ना खरीदें वो लोग। और वैसे तो अपनी पत्रिकाओं पे ज़्यादा डिपेंड करता है सब चीज़ें, और लोहे का सामान खरीदने से इनको बचना चाहिए। उसके बाद नहीं तो वो शत्रुहंता योग बनाकर शनिदेव जो है सब कुछ उनके लिए पोबारा करने के लिए आ गए हैं। अच्छा, ये है। और तुला राशि वालों की बात करें तो यहाँ पर तुला राशि वाले और लिब्रंस जो भी हैं, तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू यहाँ पर इनको आएंगे। जैसे कभी कुछ बाजार से कुछ खा लिया, पार्टी वार्टी में चले गए तो ओवर ईटिंग हो गई, वहाँ पर थोड़ा सा फूड पॉइजन हो गया। ये सब आपको सिम्टम्स ना शनिदेव के ये साल आने से पहले 3 महीने पहले आने भी नजर आ जाते हैं
कि हमारे साथ में ये चीज़ हो रही है तो हमारे साथ में ये चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी कि क्या अच्छा हो रहा है क्या अच्छा नहीं हो रहा है। जिनको इतनी ग्रहों की नॉलेज नहीं है उनको महीना सवा महीना पहले समझ में आने लग जाता है कि क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए। तो यहाँ पर जो है उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, प्रॉपर्टी लेनी थी, तो वो उनके लिए बढ़िया आने वाला है साल। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं कि वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए, तो वो उनके लिए भी बहुत बढ़िया साल है। उनकी एडवेंचर करके और जो यात्राओं के द्वारा उनको पैसा आएगा बहुत ज़्यादा। उनके जो है छोटे भाई बहनों को उनको बस अपने खुश रखना है और उसके बाद उनके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। और अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों का तो धन योग जाग जाएगा। अच्छा, ये 1.5 साल जो है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और वैसे 8 नंबर का साल भी धनु राशि वालों के लिए अच्छा है, तो आपके लिए धन आएगा। और कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना है। कोई थाना कोर्ट कचहरी या कोई बदनामी इन लोगों की हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वेरियस। वैसे भी ये जो है ना बड़े इमोशनल लोग होते हैं। और जो है मीन राशि वाले यानी कि पाइसेस, अगर हम उनकी बात करें तो उनके भी विदेश जाने के योग बन सकते हैं, कुछ उनके फॉरेन सेटलमेंट के योग बन सकते हैं, या कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम जो है वो शुरू हो सकता है। तो ये है 12 राशियों का हाल। तो किसी की अगर 7.5 चल रही है तो उसको हाँ, कैसे उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई 7.5 वाले देखिए में। तो जो 7.5 वाले हैं प्रभु जी, 7.5 वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली दिक्कत ज़रूर आएगी। अब देखिए किसको ज़्यादा आएगी किसी को कम आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। अब हमने क्या करना है, 7.5 में सिर्फ सिंपल सा आपने क्या उपाय करना है। अब देखिए कई लोग कह देंगे भाई जाइए आप जाके ना शनिदेव पे तेल चढ़ाइए, लेकिन आपको मैं एक राज की बात बता दूं, 7.5 देने के लिए भी आते हैं करोड़ों रुपए। एज ए एग्जाम्पल, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं हमेशा आपको पता है मेरे मालिक अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी जब 7.5 शुरू हुई तो हम डाउन टू अर्थ थे। मेरी जब 7.5 शुरू हुई, हमने जैसे टेक ऑफ होता है ना प्लेन का, ऐसे टेक ऑफ किया और आनंद आ गया। मतलब करोड़ों रुपए हमने कमाए मेरी 7.5 में। अगर मैं उस समय क्या करता, क्या जाके डाल देता, मतलब तेल चढ़ा देता शनिदेव पे, तो वो करोड़ों रुपए आते ही ना। अच्छा, ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। तो वो शांत हो जाते हैं बेसिकली आपके शनिदेव जो देंगे नहीं planets ना हैं। आपको। अगर किसी का उच्च का शनि है और या सप्तम में बैठा है, 10वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, 9वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, अच्छा शनि बैठा हुआ है, आप जाके तेल चढ़ा रहे हैं शनिदेव पे, आपके करोड़ों रुपए गायब। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हो जाएंगी, उसके बाद खत्म हो जाओगे आप। तो 7.5 में सबसे पहले अंधों को पकड़ लो आप। अच्छा, बिल्कुल, 10 अंधों को खाना खिलाइए। और मैं आपको भी कहता हूँ ये वाली बात, जब भी कोई आपको अंधा मिले, अगर आपके पास खाने के लिए नमकीन पड़ा है, आप दे के देखिए, मीठा नहीं देना। प्रावधान ये है 10 अंधों को खिलाइए, लेकिन एक भी दिख जाए दे के देखिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार देखेंगे आप। उसके बाद 7.5 वालों को अंधों को ज़रूर खिलाना चाहिए। ये सबसे सिंपल, अच्छा और कारगर उपाय है।